और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने सीकर से रख रहे हैं, जहां बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। खेत में कटी हुई फसलें भीगी हैं, गेहूं के दानों में आएगी खराबी, दाने खराब होने से नहीं मिलेंगे सही दाम। किसानों के खेतों में पड़ा चारा भी भीगा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने सीकर से, जहां पर शनिवार को हुई बारिश से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने कई किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इस समय खेतों में गेहूं और जौ की फसल सूख चुकी है, कटाई पर है, जो कि गेहूं और जौ के दाने निकालने के लिए फसलें अभी तक खेतों में ही पड़ी हुई हैं। ऐसे में इस बारिश से फसलें खेतों में ही भीग गई हैं। फसलों को दाने खराब होने की पूरी आशंका है। जो फसल की कीमत 2500 से 3000 तक मिलने की संभावना थी, उसमें भी कमी आएगी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। किसानों के खेतों में पड़ा चारा जो है भीगा है, और अब बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। और किस रूप में अब हम देख पा रहे हैं बाबूलाल की कितना नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को, क्या कह रहे हैं तमाम किसान। और मैं चाहूंगी तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाएं फसलों की कि किस तरह से जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं इस बारिश से, बेमौसम बारिश से। बिल्कुल, देखिए मणि, मैं आपको बता दूं कि लोगों को जहां इस गर्मी से, इस बारिश से राहत मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बारिश जो है किसानों के अरमानों पर पानी फेरने वाली बारिश साबित हो रही है। इस वक्त हम एक सीकर जिले के एक किसान के खेत में खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाए किस तरह खेत में कटी हुई फसल जो है वो तैयार पड़ी है। फसल सूख गई थी और लोगों को इंतजार था, किसान के परिवार को इंतजार था, इस बार अच्छी फसल होगी, अच्छे दाने निकलेंगे, और इस बात का इंतजार था कि क्रेशर वाला फ्री हो जाए तो आएगा और उसके बाद में गेहूं की फसल निकालेंगे, बाजार में बेचेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में जो मौसम खराब हुआ है, जो बारिश हुई है, उस बारिश के चलते कहीं न कहीं किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया है। मैंने अभी एक परिवार से बात की थी, उन्होंने साफ कहा कि बड़ा बेटा उनका बीमार खाट में है, छोटा बेटा माइंड से वीक है, पागल टाइप है। ऐसे में महिलाएं खेती करती है, महिलाएं पूरी मेहनत करती हैं, लेकिन इस बारिश ने पूरे अरमानों में पानी फेर दिया है, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। अब लोगों को उम्मीद है कि जो फसल के दाम 3000 तक के मिलने वाले थे, उससे ज्यादा मिलने वाले थे, अब लोगों को कम दामों पे फसल बेचनी पड़ेगी। और कहीं नहीं, हर बार किसान के साथ मौसम की जो मार है वो किसान को झेलनी पड़ती है। और मेरे साथ कुछ किसान भी हैं मणि, हम उनसे बात करेंगे कि कितना वो किसान, देखिए आप खुद दिखा रहे हैं अपने हाथों में फसल किस तरह भीग चुकी है, गेहूं के जो बालियां हैं वो किस तरह भीग गई है, कितना नुकसान होगा, क्योंकि अब इस फसल को वापस सूखने में लिए 8 से 10 दिन का समय चाहिएगा मणि। और ऐसे में अगर 10 दिन में फिर मौसम बदलता है, फिर अंधड़ आता है, फिर आंधी या तूफान आता है, तो फिर और ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसानों के आप चेहरे भी देख सकते हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, क्योंकि एक तो उम्मीद इनको थी कि बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी उम्मीद थी, इस बार खेतों में अच्छी फसल थी, अच्छी दाने भरे हुए थे फसलों में, गेहूं की बालियां पूरी लबालब थी। लेकिन अब इस बारिश ने इनके अरमान, मैं बात करता हूँ, क्या नाम आपका? सुल्तान जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ, कितना परसेंट नुकसान हो गया? नुकसान हो गया था 30-40%। 30 से 40% नुकसान हो गया है। तो ऐसे में इसके साथ साथ आपके चारा जो था, गांव जो पुले थे, जो आप कटाई करवाते, जो कुट्टी काटते निकालते, वो भी नुकसान हुआ? वो निकला हुआ था जो उसमें से तेज हवा से उड़ गया ना। वो भी उड़ गया, मतलब उसमें भी नुकसान हुआ। तो भीगे चारे को जानवर भी नहीं खाते होंगे, गाय भैंस जो है? नहीं खाते हैं, वो खाते हैं तो छोड़ देते हैं वापस। छोड़ देते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से मदद चाहते हैं। मदद चाहते हैं, सरकार मदद करे। तो मणि, ये किसान है, इनका खेत है, एक युवक किसान भी है, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या मानते हैं। ये कहते हैं कि किसान किसी तरह मदद तो करे, आए तो सही सरकार हमारी, क्योंकि सरकार सुने, क्योंकि कहावत है राजस्थान में, मारवाड़ी में कहावत है कि जब राम रूठता है तो राज से उम्मीद होती है, और जब राज रूठता है तो राम से उम्मीद होती है। ऐसे में जब राम रूठे हैं, बारिश हो रही है, फसल में नुकसान हो रहा है, तो राज से उम्मीद है। कितना नुकसान मानते हैं फसल में आप? कितना? 40% से अधिक का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। आप खुद खेती करते हैं, आपका परिवार खेती में, किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले वर्ष के खर्चे में कितना, कैसे प्रभावित होता है, वो बताएं। ये देखो, 1 बीघा खेती करने की में मतलब 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है। जो अब की बार जो लागत मूल्य है वो भी वापस नहीं मिलने की जो संभावना है, और काफी नुकसान हुआ है। 40% से अधिक का नुकसान हुआ है। इसलिए मतलब जो दो 8 बोरी मतलब बीघा की निकलने वाली थी, वो 5 बोरी से भी कम रह गई है।
तो ये मणि आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरह से लोगों को नुकसान हुआ है। और एक और हम युवा किसान, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको, कितना नुकसान मानते हैं? 40% नुकसान है सर। 40% नुकसान हो गया है। किस किस फसल में इस समय, कौन कौन सी फसल थी खेत में कटाई के लिए तैयार थी? जो गेहूं की फसल थी। जोर गेहूं की फसल थी। हाँ, तो सबसे ज्यादा नुकसान किस में मानते हैं, जौ में मानते हैं, गेहूं में मानते हैं? जौ में ज्यादा नुकसान हुआ है, गेहूं में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो आप बाजार की कीमत आकलन कर रहे थे कि बाजार में इस बार इतना पैसा उठेगा या कमाएंगे, उसमें कितना आगे? बाजार में फिलहाल गेहूं की कीमत 3000 रुपए है क्विंटल, लेकिन अब वो 2500 रुपए क्विंटल में जाएगा। टंकी खराब हो गई ना, बीज गया मतलब बालिया, गेहूं की बालिया भी। तो एक तरफ बेमौसम बारिश से जहां लोगों के चेहरे खिले हैं, वहीं जो किसान हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें जो हैं यहाँ पर चौपट हुई हैं। और उन्हीं से बातचीत यहाँ पर बाबूलाल कर रहे थे। शुक्रिया आपका बाबूलाल, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।